ब्लाउज से नाप लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी टिप्स मैंने इससे पहले के वीडियो में शेयर की है, तो आप वो पहले जाकर देखें और ब्लाउज का नाप कैसे लेना है ये वीडियो आप उसके बाद देखें। सबसे पहले हमें ब्लाउज के हुक लगा लेने हैं और पीछे का भाग हमारी तरफ रख के ऐसे ब्लाउज को बिछा लेना है। तो सबसे पहले मैं पीछे से नाप क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो पीछे का गला है वो डीप है, ठीक है। तो डीप जो नेक है वो पहनने के बाद इस तरह से फैलता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऐसे सादा ब्लाउज बिछा देंगे तो इस तरह से आपको गला दिखेगा, और जब पहना जाएगा ये ब्लाउज तो ये जो नेक है वो इस तरह से फैल जाता है। तो इसलिए मैंने पीछे का भाग अपनी तरफ करते हुए इस ब्लाउज को अच्छे से बिछा लिया है। अच्छे से बिछा लेने के बाद हमें यहाँ पर टेप को अच्छे से रखते हुए यहाँ पर चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का नाप आया है 16 इंच। अब हम लेंगे ब्लाउज की हाइट इस तरह से। तो ये जो ब्लाउज है इसकी लंबाई आ रही है 14.25 इंच। तो ये जो ब्लाउज है 32 चेस्ट के हिसाब से ये जो लंबाई है ये बहुत ज़्यादा है। ये ब्लाउज पुराना है, मेरा ही है लेकिन पुराना है। तो जब चेस्ट का नाप 36 था तब का ये ब्लाउज है, और उसे फिटिंग कर करके मैं अब पहनती हूँ। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी टिप आपको बताई है पिछले वीडियो में। तो इसका नाप हमें, तो लंबाई हमें 14.25 नहीं लेनी है, इस बार मुझे लंबाई लेनी है सिर्फ 13 इंच या फिर 12.5 इंच। तो 13 इंच मैं यहाँ पर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा ही ब्लाउज पसंद है। पीछे से कमर का जो पोर्शन दिखता है वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा लंबा ब्लाउज पसंद करती हूँ। आइडियली 32 अगर चेस्ट है तो आप 12 इंच की लंबाई रख 12.5 इंच की। आइडियली अगर 32 चेस्ट है तो आप 12.5 इंच लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही टेप रखते हुए पीछे का गला भी नाप लूँगी। तो पीछे का गला मैं हमेशा स्ट्रेट करके ही लेती हूँ। तो ये पीछे का गला आ रहा है 9 इंच। तो पीछे के सारे नाप हो गए। अब हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ हमें लेना है आगे का गला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेप रखते हुए, सीधा रखते हुए यहाँ पर मैं नाप ले लूँगी। तो यहाँ पर 6 इंच का आगे का गला आ रहा है, वो मैं लिख लेती हूँ। अब हमें लेनी है आस्तीन की लंबाई। तो शायद जो आपके पास ब्लाउज नाप के लिए आया है वैसे ही आस्तीन चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी कस्टमर को थोड़ी लंबी या छोटी भी आस्तीन चाहिए हो सकती है, तो वो आप एक बार कंफर्म कर ले। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर ब्लाउज लेकर कस्टमर खुद आपके पास आया है तो बेटर है कि आप कस्टमर के बॉडी का ही मेजरमेंट ले लें। तो आस्तीन की लंबाई मैं अब इस ब्लाउज के हिसाब से ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आई है 5 इंच आस्तीन की लंबाई। अब हम ले लेंगे आस्तीन की गोलाई। तो ये जो आस्तीन है इसकी थोड़ी डिज़ाइन अलग है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरह की आस्तीन की लंबाई लेते टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 5 आई है, यहाँ ऐसे लेनी होती है। तो आस्तीन की गोलाई लेते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना होता है। तो ये 4.25 आई है, तो यहाँ पे आस्तीन की गोलाई में 4.25 लिख लूँगी। तो अब हम ले लेंगे आर्म होल का नाप पीछे से। तो यहाँ पर ऐसे टेप लगाते हुए ये आया है 7.25 इंच एक साइड का, मतलब इसका पूरा राउंड लेंगे तो कितना आएगा 7 और आगे का 7 14, और ये पाव और आगे का पाव आधा, मतलब 14.5 इंच आर्म होल का राउंड आया है। तो अब हम लेंगे टक्स पॉइंट, डॉट पॉइंट या फिर एपेक्स पॉइंट जिसे कहा जाता है उसका नाम। मैंने आपको अलग अलग नाम इसलिए बताए क्योंकि अगर आप दूसरों के भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। आप जितने चाहे वीडियोस, जिसके चाहे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग नॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। और आजकल हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिली हुई है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बहुत सारी जगह से ब्लाउज सीखने का ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डॉट पॉइंट का नाप ले लूँगी इस तरह से। तो ये जो है, ये कटोरी जो सिली जाती है ये क्रॉस कपड़े में, मतलब बायस कपड़े में हम रख कर कट करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टेप रखते हुए
थोड़ा सा यहाँ से लेते हुए हमें थोड़ा सा ब्लाउज़ को खींचना होता है, एकदम थोड़ा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खींच लेंगे तो गलत नाप हमें मिल सकता है। तो इतना नहीं खींचना है, आधा इंच सिर्फ हमें खींचना है। मतलब यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। मैंने कितना खींचा है देखिए, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो ये है स्ट्रेट ब्लाउज़, तो यहाँ पर मैंने रखा और देखिए यहाँ पर ये 9 इंच आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा खींच लिया। और दूसरी मेथड ये है कि आप टेप रख दीजिए और जितना ये आ रहा है उससे आधा इंच थोड़ा ज़्यादा ले लें, लेकिन उससे बेटर जैसा मैंने बताया थोड़ा सा आप इसे खींच लीजिए, क्योंकि ये कटोरी पहनने के बाद थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेच होती है बॉडी पर, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, टेप रखकर थोड़ा सा ब्लाउज को खींचना है और जो भी आपको टक्स का नाप मिलेगा वो लिख लेना है। तो यहाँ पर टक्स या डॉट पॉइंट का नाप मिल रहा है 9.5 इंच। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है टक्स पॉइंट, डॉट पॉइंट, एपेक्स पॉइंट हमें कितना लेना होता है, तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि चेस्ट के हिसाब से हमें डॉट पॉइंट कितना लेना होता है। तो अब हमारा सिर्फ एक ही मेजरमेंट बचा है कमर का। तो कमर का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, पहले सारे के सारे हुक ओपन कर लीजिए और ओपन करके सीधी साइड अपनी तरफ रखिए और कमर का नाप ले लीजिए। कमर का नाप हमें यहाँ से लेना होता है। ये जो लुक पट्टी है, जिसे आई पट्टी भी कहा जाता है, उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हमें नाप लेना है, कमर का पूरा नाप हमें ऐसे ही लेना है। तो यहाँ आया है कमर का नाप 27.5। तो हमें कमर का नाप लेने के लिए पूरा राउंड ही मेजर करना है। इस चैनल पर मैंने स्टार्ट किया है ब्लाउज का एक कोर्स। बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताते हुए मैंने ब्लाउज का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ब्लाउज को सीखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।